दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज का वीडियो है 5 ऐसी रहस्यमयी आवाज़ें। क्या आपने कभी ऐसी आवाज़ सुनी है जिसे सुनकर आप समझ ही ना पाए कि वो क्या थी? एक ऐसी आवाज़ जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए। दुनिया ऐसी ही अजीब डरावनी आवाज़ों से भरी पड़ी है, पर क्या होगा मैं आपसे कहूँ कि इसके पीछे का विज्ञान सिर्फ 5 मिनट में समझ जा सकता है। दोस्तों, आपने रहस्यमयी जगहों और अनसुलझी घटनाओं के बारे में तो ज़रूर बहुत सुना होगा, पर आज हम बात करेंगे उन डरावनी आवाज़ों की जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों तक के सालों तक उलझाए रखा। ये वो आवाज़ें हैं जिन्हें सुनकर लोगों ने मान लिया कि ये किसी दूसरी दुनिया से आ रही है। लेकिन आज हम इन भयानक आवाज़ों के नकाब को हटाकर इनके पीछे छिपे विज्ञान को देखेंगे। हम इतिहास के खूनी पन्ने से लेकर समुद्र की अंधेरी गहराइयों तक का सफ़र करेंगे और जानेंगे कि इन आवाज़ों का असली सच क्या है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे ही सफ़र के लिए जहां डर और विज्ञान आमने सामने होंगे। नंबर 1, समुद्र का रहस्यमयी ब्लू। हमारी लिस्ट की पहली आवाज़ हमें 1997 प्रशांत महासागर की गहराइयों में ले जाती है। अमेरिका की संस्था NOAA के वैज्ञानिकों पानी के नीचे ज्वालामुखियों पर नज़र रखने के लिए अपने खास अंडर वाटर माइक्रोफोन यानी हाइड्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी उनके सिस्टम में एक ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड की जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये एक बहुत धीमी, गहरी और अविश्वसनीय आवाज़ रूप से दमदार आवाज़ थी जिसे द ब्लूप नाम दिया गया। यह इतनी तेज थी कि 5000 किलोमीटर दूर लगे कोई हाइड्रोफोन ने एक साथ रिकॉर्ड किया। वैज्ञानिकों का हिसाब साफ था, किसी भी समुद्री जीव या यहाँ तक कि सबसे बड़ी ब्लू व्हेल की आवाज़ भी इतनी दूर तक नहीं जा सकती। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? बस यही से अटकले का दौर शुरू हो गया। क्या किसी ने विशाल समुद्री जीव की दहाड़ थी जो अब तक दुनिया की नज़रों से छिपा था? कई लोगों ने इसे पुराने दैत्य की कहानी से जोड़ दिया। कुछ ने कहा यह कोई गुप्त मिलिट्री एक्सपेरिमेंट होगा। सालों तक ब्लूप दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना रहा। लेकिन फिर विज्ञान ने अपने काम किया। NOAA के रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंटार्कटिका के पास और भी आधुनिक हाइड्रोफोन लगाए। 2005 और 2010 के बीच मिले डेटा से आखिरकार इस रहस्य की सबसे ठोस वजह सामने आई। वैज्ञानिकों का मन अब मानना है कि द ब्लूप की आवाज़ किसी जीव की नहीं बल्कि एक आइस क्वेक की थी। ये आवाज़ है जो तब पैदा होती है जब अंटार्कटिका का कोई बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा यानी आइसबर्ग टूटकर ग्लेशियर से अलग होता है। बर्फ के टूटने, चटकने और समुद्र की पानी से टकराने से एक बेहद शक्तिशाली और लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव बनती है जो हजारों किलोमीटर तक जा सकती है। यह खोज न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाती है बल्कि हमें ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक नतीजों की भी याद दिलाती है, क्योंकि बढ़ते तापमान की वजह से ऐसी घटनाएं अब और भी आम हो गई। वीडियो स्टोरी 2। हमारी अगली एज़टेक के डेथ व्हील्स। हमारी अगली समुद्र से नहीं बल्कि इतिहास की खौफनाक पन्नों से आती है। इसे दुनिया की सबसे डरावनी आवाज़ भी कहा जाता है। ये एज़टेक डेथ व्हील्स पहली कहानी 1999 में शुरू हुई जब मैक्सिको सिटी में एक पुराने एज़टेक मंदिर
की खुदाई में एक कंकाल मिला। उसके हाथ में खोपड़ी जैसी दिखने वाली एक छोटी सी सीटी थी। दशकों तक इसे बस एक खिलौना समझकर म्यूजियम में रख दिया गया, लेकिन सालों बाद जब रिसर्चर्स ने इसके फूंक मारी तो जो आवाज़ निकली उसने सबको होश उड़ा दिया। ये किसी आम सीटी जैसी ब्लूक नहीं थी, यह एक इंसान की दर्द भरी चीख जैसी थी। यह लीजिए जैसे हजारों रूहें एक साथ चीख रही हो। ये आवाज़ें इतनी भयानक है कि सुनते ही दिल दहल जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि एज़टेक लोग इस सीटी का इस्तेमाल शायद कई डरावने मकसदों के लिए करते थे। एक थ्योरी है कि इसे नरबिल से ठीक पहले बजाया जाता था। एक और सिद्धांत ये है कि लड़ाई के मैदान में सैकड़ों सैनिक एक साथ इन सीटियों को बजाते थे। सोचकर देखिए, दुश्मन पर हमला करने से ठीक पहले हवा में गूंजी सैकड़ों इंसानी चीखें, ये किसी भी सेना का हौसला तोड़ने के लिए काफ़ी था। ये साइकोलॉजिकल हथियार था। पर सवाल ये है कि मिट्टी की एक छोटी सी आवाज़ इतनी भयानक आवाज़ निकालती है कैसे है? वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग और CT स्कैन के मदद से इसकी अंदरूनी बनावट को समझा। उन्होंने पाया कि जब इसमें हवा फूंकी जाती है तो यह कई तरह की ध्वनियाँ एक साथ पैदा करती है। यह आवाज़ हमारी इंसानी चीख के बहुत करीब है और हमारा दिमाग चीख के खतरे के संकेत मानता है। साथ ही ये अचानक बदलती है, जिससे सुनने वाले के मन में खौफ और घबराहट पैदा करती है। ये प्राकृतिक चीख और नकली सीटी का एक ऐसा खतरनाक मिक्सचर है जो हमारे दिमाग को उलझा देता है। इसी उलझन से डर पैदा होता है। जो एज़टेक डेथ विल्स सिर्फ एक पुरानी चीज़ नहीं बल्कि साउंड इंजीनियरिंग का एक खिलौना कमाल है। अगर आपको इन डरावनी आवाज़ों के पीछे विज्ञान जानने का मज़ा आ रहा है तो एक सेकंड निकलकर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही रहस्य खोजने में मदद करता। नंबर 3, आसमान के तुरही। नंबर 3 पर एक ऐसी आवाज़ जो किसी एक जगह से नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में आसमान से सुनी जा रही है। लोगों ने इन्हें स्काई ट्रम्पेट्स या द हम का नाम दिया है। ये अजीब मेटल जैसी किसी विशाल तुरही के बजने जैसी आवाज़ें होती है जो अचानक आसमान से आती है और फिर गायब हो जाती है। इन आवाज़ों को सुनने वाले अक्सर हैरान और थोड़े डरे हुए होते हैं। ये किसी फैक्ट्री या ट्रैफिक के शोर जैसी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान ही गूंज रहा था। हो कमाल की बात तो ये है कि वैज्ञानिक भी अब तक पक्के तौर पर नहीं बता पाए कि ये क्यों हो रहा है। हालांकि इसे समझाने के लिए कई थ्योरी मौजूद है। एक थ्योरी कहती है कि ये आवाज़ें ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से पैदा होने वाली एनर्जी से आती है। एक संभावना है कि ये वायुमंडल के दबाव में बड़े बदलाव होने से भी ऐसी साउंड वेव बनती है। कुछ रिसर्च का मानना है कि जमीन के अंदर से निकलने वाली गैसों भी तुरही जैसी आवाज़ पैदा कर रही है। एक दिलचस्प थ्योरी इन आवाज़ों को सूरज से जोड़ती है। जब सूरज से आने वाले और तूफान पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो भी अजीब आवाज़ें पैदा हो सकती हैं। क्या ये धरती की अपनी आवाज़ है या अंतरिक्ष का कोई खेल? इसका पक्का जवाब आज भी एक पहेली है जो इस घटना को और भी रहस्यमयी बना देता है। नंबर 4, सूरज की दहाड़। हमारी लिस्ट की आखिरी आवाज़ एक ऐसी से है जहां कोई इंसान पहुंच भी नहीं सकता। हमारा अपना सूरज। हम अक्सर सोचते हैं कि स्पेस में शांति है, पर पूरा सच नहीं है। अंतरिक्ष में वैक्यूम ज़रूर है जहां आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन इसका सोर्स यानी हमारा सूरज बिल्कुल भी शांत नहीं है। ये लगातार दहाड़ता रहता है। तो हम इसे सुनते हैं कैसे? नासा जैसी स्पेस एजेंसियां खास
इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है जो सूरज की सतह पर होने वाली हलचल को आवाज़ में बदल सकते हैं। सूरज असल में प्लाज्मा का एक विशाल गोल है जिससे लगातार विस्फोट और चुंबकीय तूफान चलते रहते हैं। गतिविधियाँ बहुत शक्तिशाली कंपन पैदा करती है। जब वैज्ञानिक इस कंपन डेटा को ऑडियो में बदलते हैं तो जो सुनाई देता है वो सच है में हैरान करने वाला है। ये एक गहरी लगातार गड़गड़ाहट जैसी एक ऐसी दहाड़ जो कभी नहीं रुकती। इस दहाड़ के बीच में सोलर फ्लेयर्स यानी और ज्वालाओं के फटने की तेज चटकने जैसी आवाज़ें भी आती है। वैज्ञानिकों के लिए यह सिर्फ एक डरावनी आवाज़ नहीं है बल्कि बहुत ज़रूरी डेटा है। इन आवाज़ों को स्टडी करके वे सोलर वेदर का अनुमान लगा सकते हैं। वे पता लगा सकते हैं कि कब कोई बड़ा और सौर तूफान धरती की तरफ आ रहा है। ये जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। सूरज की ये भयानक दहाड़ असल में हमारे ग्रह के लिए एक वार्मिंग सिस्टम की तरह काम करती है जो एस्टेक डेथ विल्स के दिमागी खेल से लेकर ब्लूप की बर्फीली सच्चाई तक और आसमान की रहस्यमयी तुरहियों से सूरज की चेतावनी भरी दहाड़ तक, इन भयानक आवाज़ों के पीछे अक्सर विज्ञान का गहरा और दिलचस्प राज छिपा रहा है। जो चीज़ हमें एक पल के लिए डराती है वहीं अगले पल हम इस दुनिया के बारे में कुछ नया सीखा जा सकता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी ऐसी कोई अजीब आवाज़ सुनी है जिसे आप नहीं समझ पाए? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव ज़रूर बताएं। और मगर आपको इन रहस्यों को सुलझाने में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।